आज फिर से परमेश्वर ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आप शायद कहेंगे कि शास्त्री अंकल आप बहुत कठोर शब्द में बोलते हैं। अरे भैया, कठोर शब्द में बोलते हुए आप लोगों ने सुना नहीं है। अभी तो मैं बहुत मीठे शब्दों में बोल रहा हूँ। कठोर शब्द क्या होता है ये जानना हो तो भाई रंजीत से पूछ के देखें, तब पता चलेगा। पिछले हफ्ते हमने इस बात का अध्ययन किया था कि आपके बच्चे का जिसके साथ भी मैरिज प्रपोजल चल रहा है, लड़के के साथ या लड़की के साथ, 2-3 महीने निरीक्षण और परीक्षण के लिए निश्चित रूप से अलग रखें। यह सोचकर एकदम से कूद कर अपने बच्चे की शादी ना करवा दें कि इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। ये आपकी गलत फहमी है। आज सारे भारत में ब्रदरन कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है और ब्रदरन कम्युनिटी में हर भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या पर्याप्त है। मेरा बचपन जब था, जब मेरे विवाह आदि की बात हो रही थी, आज से 43 साल पहले, तब उत्तर भारत में हिंदी भाषी विश्वासियों की संख्या कम थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हिंदी भाषी इलाकों में विश्वासियों की संख्या 10 हजारों में है और उनके बीच में आपके बेटे या बेटी के लिए उपयुक्त वर या वधु या वधुओं या वरों की कोई कमी नहीं है। इस कारण जल्दबाजी ना करें। गैर मसीही लोग कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो मसीहियों को तो और अधिक गांठ बांध लेनी चाहिए कि जल्दी का काम उचित नहीं है। इस कारण मैं बार बार बोलता आया हूं कि कोई प्रपोजल आए, आने से पहले ही उसको स्वीकार ना कर ले। थोड़ा सा समय दें, जल्दबाजी ना करें। खासकर यदि ऑपोजिट पार्टी जल्दबाजी करती है तो गांठ बांध लीजिए कि लड़का, यदि ऑपोजिट पार्टी लड़के की है तो गांठ बांध लीजिए कि जल्दबाजी वो इसलिए कर रहे हैं कि लड़का लुच्चा या लफंगा है। अपनी लड़की को उसके उस जल्लाद के हाथ में ना दे। उसी तरह से यदि लड़की के पक्ष वाले जल्दबाजी करते हैं तो यकीन मानिए कि लड़की या तो चालू है या छीनाल है। अपने लड़के की जिंदगी बर्बाद ना करें। यदि वो कहते हैं कि दादाजी जो है वो मरने से पहले बच्चों की शादी करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, दादाजी को मारिए गोली। आप अपने बेटे या बेटे की शादी दादाजी, नाना जी, ताऊ, बुआ इनके लिए नहीं करवा रहे। आप अपने बेटे या बेटे की शादी इसलिए करवा रहे हैं कि उसको आजीवन स्नेह करने वाला एक जीवन साथी मिल सके या जीवन साथिन मिल सके। दादाजी, नाना जी के केयर ऑफ में लोग शादी के चक्कर में फंस जाते हैं। उसके बाद क्या नाटक होता है ये आप में से कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन कईयों को नहीं मालूम है। मेरे एक चाचा जान हैं जो अपनी बीबी जान को लेकर समाज में कहीं नहीं जाते। जानते हैं क्या हुआ? उनके नाना जी और लड़की के नाना बड़े दोस्त थे। तो हमारे जो चाचा जान हैं, उनके नाना ने चाचा जान से कहा कि बेटा, मैं मरने वाला हूँ, कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ, मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनकी लौंडिया है, उससे तुमको शादी करनी ही है। और चाचा जान उस चक्कर में फंस गए कि नाना जी अभी मर जाएंगे और यदि मैं नाना जी का कहना नहीं मानूंगा तो शाप हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लड़की को देखे बिना उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि लड़की मेरे चाचा जान से कम 10 या 15 साल बड़ी है और चेहरा देखो तो लंगूर भी उसके चेहरे पे थूक दे, ऐसी कुरूप। उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए डुकरों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर मेरे चाचा जान के गले में वो लड़की डाल दी। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। चाचा जान शादी के बाद अपनी बीबी को लेकर जहां उनकी नौकरी थी वहां चले गए और रास्ते में वो अपनी बीबी को लेकर जाते तो जो भी देखता वो टोक देता कि अच्छा, तुम्हारी मैयों को लेके तुम्हारी मैयों कब आई, तुम्हारी माँ कब आई। चाचा जान हैरान हो गए। सबको बताना पड़ा कि ये मेरी मैयो नहीं है, ये मेरी बीबी है। और उन्होंने देखा कि जब वो बताते हैं कि ये मेरी बीबी है तो लोग मन ही मन छुप छुप कर किस तरह से हंसते हैं। परिणाम क्या हुआ? शादी के महीने भर के बाद, महीने भर तो उन्होंने सहन कर लिया, 1 महीने के बाद
अपनी पत्नी को लेकर कभी भी वो समाज में नहीं गए। पत्नी को ड्राइविंग सिखवा दिया, पत्नी को अलग से कार दिलवा दिया, पत्नी को बोला कि तू स्वतंत्र जहां जाना है जा, जहां आना है आ, तुझे जितना पैसा चाहिए पैसा मैं दे देता हूँ। वो भी नौकरीशुदा थी इसलिए उसको पैसे की कमी नहीं थी। तो यदि वो पूर्व की ओर जाए तो हमारे चाचा जान पश्चिम की ओर जाए, और यदि वो उत्तर की ओर जाए तो चाचा जान दक्षिण की ओर जाए। नाना जी ने फांसा तो ऐसा फांसा कि हमारे चाचा जान से ना तो निगलते बने ना उगलते बने। इस कारण आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है, दबाव में आकर शादी ना करें। डोकरा मर जाएगा, मर जाएगा। यदि आपको डर लगता है कि मरते हुए आदमी के अनुरोध को नहीं सुना तो शाप लगेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, किस दुनिया में जी रहे हैं? बाइबल आंख मीच के पढ़ते हैं क्या? पुराने नियम में अनुग्रह शाप आदि हम देखते हैं, वहां पर भी शाप उन लोगों को दिया जाता है जो गलत कार्य, नैतिक रूप से गलत कार्य करते हैं। यदि आप दबाव में आकर एक लड़की से शादी नहीं कर रहे थे, यहाँ कोई नैतिकता नहीं आती है, यहाँ व्यावहारिकता है, प्रैक्टिकल बात है, व्यावहारिक बात है कि भैया मैं लड़की को कम से कम एक बार मिले, एक बार बातचीत किए, जांच पड़ताल के बिना शादी नहीं। बड़ी व्यावहारिक बात है, इसके लिए कैसा शाप, कहां से शाप? दूसरी बात, मैंने पूछा बाइबल आंख मीच के बाइबल पढ़ते हैं क्या? नए नियम में कहाँ है आशीष, कहाँ है शाप? ऐसी कोई चीज नहीं है। इस कारण इन चक्रों में ना फंसे। डुकरा तो मर गया, जीवन मिल के लिए शाप हमारे चाचा जान को दे। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको 5 मिनट देते हैं, और जो महत्वहीन बातें हैं जैसे राजनैतिक चर्चा, उसके लिए अपना सारा समय दे देते हैं। क्षमा करें, मुझे एक बात बताइए कि घर बैठकर राजनीति के ऊपर आप सुबह से शाम चर्चा करते हैं, राजनीति में बाल भर का अंतर आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जबकि हम लोग उसके लिए कितना टाइम वेस्ट करते हैं। कितने भाई लोग हैं जो जब क्रिकेट का मैच होता है सुबह से लेकर रात तक बैठकर मैच देखते हैं, अगले दिन चर्च में जब चर्च सर्विस पे बैठे रहते हैं तो नींद के मारे लुढ़क जाते हैं। मेरे ध्यान में इस तरह के कई केस आए हैं जहां शनिवार रात तक या शनिवार पूरी रात जो है ब्लैक कॉफी पी के क्रिकेट देखते रहे, जो इंडिया के बाहर जो क्रिकेट होते हैं, और उसके बाद जो है सुबह चर्च में लुढ़क गए, या बाइबल हाथ से टपक गया, या चश्मा हाथ से टपक गया। हम लोग जीवन में जो बातें जरूरी हैं उसको 5 मिनट देते हैं, और जो बातें एकदम से अनावश्यक है उसको पूरा समय देते हैं। ऐसा ना करें। वैवाहिक जीवन के बारे में मैंने आपको एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल सजेशन दिया। कोई भी प्रपोजल आए, जल्दबाजी में अपने बेटे या बेटी की शादी ना करवाएं, जल्दबाजी में वचन ना दें कि हम शादी करवाएंगे। साफ साफ छाती ठोक कर बोलिए कि हम जांच पड़ताल के लिए 3 महीना लेंगे। वो आपको खा जाएगा क्या? यदि आप कहेंगे कि हमें तो जांच पड़ताल के लिए 3 महीना चाहिए, वो आपको खा नहीं जाएगा, बल्कि वो और डरेगा कि हमारे लड़के का जो असली रंग है या हमारे लड़के की जो असली रंगत है वो ये लोग जान जाएंगे, वो अपने आप ही खिसक ले। ये प्रैक्टिकल बात मैं पिछले कई हफ्तों से और महीनों से बार बार बोलता आया हूं, इसलिए कि इवन चंबल में जहां से अधिकतर लोग आए हैं आज, वहां पर मैंने इस तरह के विवाह होते हुए देखे हैं जहां मैंने या भाई रंजीत ने लोगों से कहा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, थोड़ी सी जांच पड़ताल करो। लेकिन किसी भी तरह की जांच पड़ताल किए बिना लोगों ने जल्दबाजी से शादी करवा दी, और उसके बाद जिंदगी भर पछता रहे हैं। उसके बाद आके भाई रंजीत के गले पड़ते हैं कि अब आप कुछ उसका जो है हल निकाल लिए। ऐसा ना करें। जो जांच का पीरियड है उस पीरियड में मैंने कुछ बातों के बारे में बोला था, उनके बारे में जांच करना है, जिसमें से एक विषय जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था वो है ईर्ष्या, जलन। श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय के 6ठे पद में, श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय के 6ठे पद में हम पढ़ते हैं, मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख। नगीना मूल्यवान मोती समान चीज है, उसके बारे में है। अपने हृदय पर लगा रख, तावीज की नाई अपनी बाह पर रख। आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल, मसीही लोग तावीज बांधते हैं क्या? ये उस तावीज के बारे में नहीं। जादू टोना करने के बाद या किसी देवी देवता के सामने मन्नत मानने के बाद जो तावीज आजकल उत्तर भारत में बांधे जाते हैं, ये वो तावीज नहीं है।
इसको जरा स्पष्टतया समझ लें। पुराने नियम के समय में कुछ लोगों की आदत थी कि वे प्रभु के वचन के दर्जनों, पचासों या सैकड़ों पदों को याद कर लेते थे, और जब सैकड़ों पद याद कर लेते थे तो बहुत ही पतले, बहुत ही महीन चमड़े के ऊपर इन पदों को बहुत ही बारीक अक्षरों में लिख दिया जाता था। तबले का चमड़ा आपने देखा बहुत पतला होता है, उससे भी पतले चमड़े के ऊपर इन पदों को बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा जाता था। लिखने के बाद इनको एक डिबिया में बांध के उस डिबिया को लोग अपने शरीर पर बांध देते थे, किसी मांत्रिक असर के लिए नहीं। ये उन लोगों का एक सामाजिक व्यवहार, हर समाज का अपना तरीका होता है। तो उस पुराने नियम के समाज का एक तौर तरीका था कि जिसने भी प्रभु के वचन के पदों को याद किया है वो उन पदों को बहुत ही महीन चमड़े के ऊपर लिखकर एक बक्से में, छोटे से बक्से में बंद करके, छोटे से मेरा मतलब है वो एकदम से छोटा भी हो सकता है, लगभग इतना भी हो सकता है, उसमें बंद करके अपने बदन से बांध कर रखते थे। उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि जब हम यात्रा कर रहे हैं, घर से दूर जा रहे हैं, उस समय प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए, या मन में यदि कोई दुविधा आती है, यदि कोई दर्द होता है, तो खोलकर प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हम प्रभु के वचन को अपने साथ ले जाएं। इसलिए वे लोग ये जो याद किए हुए पद हैं उनको बहुत ही छोटे से, बहुत ही पतले से लेदर पर लिखकर इस बक्से में रखकर अपने साथ ले जाते थे। शास्त्री जगवीर ने कमेंट अभी पोस्ट किया है, उन्होंने बताया, मेरा नंबर दिया है और उन्होंने बताया है कि जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी। आप लोग अपने आत्मिक जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप में टेक्स्ट के द्वारा या ऑडियो के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, मुझे जब समय मिलेगा तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। जीवन थोड़ा सा व्यस्त है लेकिन जवाब जरूर दूंगा। हाँ, यदि जवाब देने में 1-2 दिन की देर हुई तो झुंझलाएं नहीं, मेरी मजबूरी को जरा समझें। दूसरी बात, डायरेक्टली मुझे बुलाने की कोशिश ना करें। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं पब्लिक में आके संदेश देता हूं, इसलिए कभी भी मुझे जो है वीडियो कॉल दिया जा सकता है। देखिए, मैं वीडियो कॉल बिल्कुल पसंद नहीं करता जब तक उसकी जरूरत ना हो। अक्सर ये होता है कि रात को 11:30 बजे जब मैं लेटने से पहले शांति के साथ कुछ पढ़ रहा होता हूँ, तब अचानक अनजान लोगों का वीडियो कॉल आता है। याद रखें, अनजान लोगों का वीडियो कॉल ना तो मुझे उठाना चाहिए ना आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल अनजाने लोग वीडियो कॉल करके अश्लील वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए इस तरह के कॉल ना तो आप उठाएं ना ही मैं उठाता हूं। उसके साथ साथ आप में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो डायरेक्टली वीडियो कॉल ना करें, ऑडियो कॉल भी ना करें, मुझे एक संदेश भेज दें टेक्स्ट के द्वारा या ऑडियो के द्वारा, मैं आपको जवाब दूंगा। यदि जरूरी हुआ तब हम एक दूसरे से बातचीत करें। तो प्रभु के वचन से हम ये देखते हैं कि पुराने नियम के समय, उस समय आज के समान पुस्तकें तो होती नहीं थी, चमड़े के ऊपर पुस्तकें लिखी जाती थी। पतंग की जो रील है उस तरह की रील के ऊपर इन पुस्तकों को बांधा जाता, लपेटा जाता था। फर्क है कि पतंग की रील इतनी सी होती है, लेकिन जिन रीलों के ऊपर पुराने नियम के ग्रंथ लपेटे जाते थे 4-4, 5-5 फुट ऊंचे ये उनकी लंबाई होती। आज के लिए दिखते नहीं है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसे पास से देखा है, क्योंकि मैं जिस शहर में हूँ यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर यहूदियों का एक आराधनालय है। वहां पर मूसा के जो 5 ग्रंथ है वो इस तरह की एक चरखी के ऊपर लिपटे हुए रखे हैं। वो 5 ग्रंथ जो है और चरखी, उसका वजन ही कम से कम 200-300 किलोग्राम होगा। तो यदि 5 ग्रंथ, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण इतने भारी है, कोई उसको साथ में लिए नहीं फिर सकता है। पेपर का आविष्कार उसके बहुत बाद हुआ था और पुस्तकों का आविष्कार तो उसके भी बाद हुआ। इस कारण प्रभु के वचन को अपने पास रखने, यात्रा करते समय हर जगह अपने साथ ले जाने के लिए आजकल अपन जिस तरह से छोटे साइज के नए नियम का उपयोग करते हैं, उसी तरह से पुराने नियम के समय जो पद याद किए, सारे के सारे पद नहीं, जो पद याद किए, और वो लोग चुने हुए पद याद करते थे, जो पद याद किए
उन पदों को पतले लेदर पर लिखकर डिबिया में रख के डिबिया को अपने बदन से बांध लेते थे और जीवन से भी अधिक उससे प्यार करते थे। तो जब यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख, तावीज की नाई अपने बाह पर रख, तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से प्रभु के वचन को वो खो न जाए, वो नष्ट ना हो जाए, बदन से टूट कर गिर न जाए, उस तरह से सुरक्षा करते हैं, उसी तरह मेरे प्रिय या मेरे प्रियतम मुझे अपने दिल से लगाए रखो, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। मृत्यु की विशेषता यह है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसी तरह से असली प्रेम, प्रभु का वचन स्पष्टतः बताता है कि प्रेम जो है असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है, फसली भी हो सकता है। थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर दी जाए कि असली, नकली, फसली क्या होता है। असली का मतलब है वह प्रेम जो बिना स्वार्थ के किसी व्यक्ति से किया जाता है, बेटे से, बेटी से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, मित्र से, पति से, पत्नी से। असली प्रेम उन लोगों से किया जाना चाहिए, आप करते हैं या नहीं ये आपके ऊपर है। यह है असली प्रेम। नकली प्रेम, जब आपका प्रेम जो है वो सिर्फ आपके होठों के शब्दों तक सीमित है, लेकिन ना तो आपके दिल में है, और दिल में ना होने के कारण आपके व्यवहार में नहीं। और फसली प्रेम क्या होता है? फसली प्रेम, जिस तरह से फसल साल में 2 या 3 बार फसल पकती है, बाकी समय तो खेत खाली रहता है या सिर्फ पौधे होते हैं, फसल नहीं होता है, उसी तरह से फसली प्रेम वो प्रेम है जो दूसरों के लूट लाट के लिए मौके पर प्रेम दिखाया जाता। जैसे यदि किसी घर में शादी हो रही हो तो तमाम तरह के नाते रिश्तेदार जो कभी मुड़ के आपको नहीं देखते, जो सामान्य जीवन में सड़क छाप कुत्ते से ज्यादा आपको कोई मूल्य नहीं देते, विवाह का समय होता है तो बन ठन के आपके घर आके टिक जाते हैं। शादी से हफ्ते भर पहले, कुछ लोग तो महीने भर पहले आके टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हफ्ते भर पहले आके टिक जाते हैं, हर बात में सुझाव देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे वो आपसे जी जान से प्रेम करते हैं। लेकिन उनका ये प्रेम, जैसे ही शादी खत्म हुई, आपसे शादी के दौरान जितना मिल सकता था, भोजन, वस्त्र और अन्य चीजें जो मिल सकती थी, वो सब मिल गया। आपका ध्यान शादी पे था, इसलिए घर में जो मूल्यवान चीजें हैं उनकी उठाईगिरी भी कर ली, उठा के थैले में रख दिया, और जब शादी हो गई तो वे भी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इनका प्रेम है फसली प्रेम। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि असली, नकली, फसली में से यहाँ प्रभु का वचन नकली प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ प्रभु का वचन फसली प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ पर प्रभु का प्रेम जो है, प्रभु का वचन असली प्रेम के बारे में बोल रहा है। असली प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है का मतलब ये नहीं है कि असली प्रेम मार डालता है, बल्कि जिस तरह से मृत्यु के सामने कोई टिक नहीं सकता, उसी तरह जब असली प्रेम दिया जाता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। सामने वाला यदि आपके प्रेम के लिए योग्य हो, हर कोई प्रेम के योग्य नहीं होता है, लेकिन यदि आपके सामने वाला आपके प्रेम के योग्य हो तो वो आपके प्रेम के समक्ष टिक नहीं पाएगा। यह है इसके कहने का मतलब। आप पूछेंगे कि असली आपके प्रेम के योग्य हो? जी हाँ, हम किसी व्यक्ति से पूरी गंभीरता और पूरे समर्पण के साथ प्रेम करें तो भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पलटकर उतना ही प्रेम करे। चाहे आपके माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, आपके पिता हो, भाई हो, बहन हो, कजिन हो, चाचा हो, ताऊ हो, बुआ हो, फूफा हो, फूफी हो, मौसी हो, या इवन आपका बेटा या बेटी हो, आप उससे असली प्रेम करें तो ये जरूरी नहीं है कि वे भी आपसे असली प्रेम करेंगे। दुनिया पाप से भरी हुई, दुनिया स्वार्थी है। इस कारण आपके बेटे बेटी और माँ बाप से लेकर आपके पति पत्नी और आपके मित्रों तक हो सकता है कि उन लोगों का प्रेम जो है या तो नकली हो या फसली हो। प्रभु का वचन उस प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है। प्रभु का वचन उस प्रेम के बारे में बोल रहा है जो आपका पति या पत्नी जितनी खराई से आप उनसे करते हैं,
उतनी खराई से जब वे आपसे प्रेम करें, आपका बेटा बेटी उतनी खराई से, और जिस व्यक्ति को आप खराई से प्रेम कर रहे हैं वो व्यक्ति उतनी ही खराई से आपको प्रेम करेगा, तो वो आपसी प्रेम इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि उसके लिए मृत्यु जैसी सार्वलौकिक शक्ति से ही उसकी तुलना की जा सकती है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह के प्रेम का अनुभव किया है। प्रेम की कमी के कारण नहीं, मनुष्य के पाप स्वभाव के कारण है। मेरे और आपके मन में जो पाप का स्वभाव है ये तब तक हमारे अंदर रहेगा जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं। इसके बारे में प्रभु का वचन बार बार बोलता है। सबसे विस्तार से हम देखते हैं रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के आखिरी पदों में। वहां पर स्पष्टतया बताया गया है कि किस तरह से एक विश्वासी के जीवन को नियंत्रण में लेने के लिए उसका पाप स्वभाव एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के शुरू के पदों में भी हम देखते हैं कि हमारा पाप का स्वभाव किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 8, 9 और 10 पदों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा पाप स्वभाव किस तरह से हमको नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है। मैंने ये 3 हवाले या 3 रेफरेंस दिए हैं, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वासियों के जीवन में जो पाप है उस संबंधित सिर्फ 3 नहीं, बहुत सारे कथन हैं, स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को जांचना, पहचानना, नोट करना जरूरी है। हमारे बचपन में तो एक कलर पेंसिल खरीदना बहुत मुश्किल था। एक पेंसिल खत्म हो जाता था तो जम के डांट पड़ती थी, तब पापा अगला पेंसिल खरीद के देते थे। पेन तो 5वीं क्लास के बाद ही अलाउ था स्कूलों में। आजकल कलर पेंसिल बहुत आसानी से उपलब्ध है, कोई महंगा नहीं। और कैमलिन वालों ने तो एक से एक अच्छे कलर पेंसिल बाजार में उतार दिए हैं। सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि अत्युत्तम क्वालिटी का एक सेट कलर पेंसिल खरीद के जब प्रभु का वचन आप पढ़ते हैं तब इन कलर पेंसिल्स के द्वारा निशान लगाते जाए। उदाहरण के लिए प्रभु का वचन चेतावनी देता है तो उसमें लाल निशान लगा दें। प्रभु का वचन आपके जीवन में जो फल दिखना चाहिए उसके बारे में बोलता है। उसको चूंकि खेती के सीजन में खेत सीजन से जस्ट पहले खेत हरे होते हैं, खेती के समय आते आते कुछ फसलें जो है कलर बदल जाता है, लेकिन फिर भी हरा रंग खेती को दिखाता है, फल को दिखाता है। इसलिए आप चाहें तो हरे रंग से मसीही जीवन में जो फल प्रभु देखना चाहते हैं उसको मार्क करें। इस तरह से आप तय कर लीजिए कि किस तरह की चीज पे किस तरह के कलर से निशान लगाना है। तो जहां जहां विश्वासियों को प्रभु का वचन चेतावनी देता है कि बेटा बेटी, पाप तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में हिलोरे ले रहा है कि किस तरह से आंधी तूफान के समान तुमको पाप के अंधकार में, पाप के प्रवाह में डुबा दे। तो जब हम ये पद पढ़ते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम में से हर व्यक्ति के दिल में पाप जो है हिलोरे ले रहा है, और इस कारण, उस पाप के कारण यदि हम असली प्रेम दूसरों को दे तो कोई जरूरी नहीं है कि वे उसी तरह से पलट कर हमको स्नेह दें। उसी तरह से वे लोग जब हमसे असली प्रेम करते हैं तब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम उनसे असली प्रेम करेंगे। क्यों? इसका कारण है पाप। लेकिन हजारों में एक रिश्ता ऐसा भी होता है जहां पर दोनों तरफ से एक बराबर खरा खरा सिंसियर प्रेम होता है, और इस तरह का प्रेम समाज में हर जगह देखा जा सकता है, मसीहियों के, गैर मसीहियों के। आपने सुना होगा कि 2 जुड़वा थे, एक की मृत्यु हो गई, अगले हफ्ते दूसरे की मृत्यु हो गई। पति पत्नी के बारे में हम सुनते हैं, पत्नी की मृत्यु हो गई, दुख में हफ्ते भर में पति की मृत्यु हो गई। बहुत सारे परिवारों में हम देखते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने विश्वासी अविश्वासियों सबके लिए दी, और विश्वासी अविश्वासियों सबके जीवन में हम इसे देखते हैं। तो प्रेम एक अति शक्तिशाली बल है जो हम में से हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन पाप के कारण, हमारे अंदर जो पाप है उसके कारण चाहते हुए भी हम दूसरों को नहीं दे पाते। मुझे अभी भी याद है, आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है। चर्च में एक भाई मेरे पापा से शिकायत कर रहे थे। शिकायत यह है कि इस चर्च में कोई भी मुझसे जो है
असली प्रेम नहीं करता, खरा प्रेम नहीं करता। मैं क्या करूं ब्रदर फिलिप, इस चर्च में कोई भी मुझसे असली प्रेम नहीं करता। पापा ने पूछा कि असली प्रेम से तुम क्या समझते हो? तो उन्होंने प्रेम के गुण जो है गिनवाए कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे असली प्रेम करता है तो ऐसा 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 होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। जब उस भाई से जो बुलवाना था वो सब पापा ने बुलवा लिया, तो पापा ने कहा अच्छा अब एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि इस चर्च में लोग तुमसे असली प्रेम करें और असली प्रेम के सारे गुण तुमने गिनवा दिए। अब एक बात बताओ कि तुम इन सारे गुणों से भरा हुआ प्रेम इस चर्च में किस किस से करते हो? उस भाई की बोलती बंद हो। पहले तो उन्होंने बहाना बनाया कि नहीं नहीं पहले वो प्रेम करें। पापा ने कहा पहले वहले नहीं, तुम शिकायत कर रहे थे, उनमें से तो कोई शिकायत नहीं कर रहा है, शिकायत तो तुमको है, और इसलिए तुम जिस बात की शिकायत कर रहे हो वो तुम्हारे जीवन में प्रदर्शित होना चाहिए। तुम कितने लोगों से, ये जितने तुमने गुण गिनवा दिए हैं, इन गुणों को प्रदर्शित करके तुम कितने लोगों से प्रेम करते हो? अक्षरशः उस भाई की बोलती बंद हो गई, शिकायत करना बंद कर दिया, शांत हो गए, दूसरों के विरुद्ध बड़बड़ाना बंद हो गया, अमन चैन हो गया। हम में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि कोई मुझसे सिंसियर खरा खरा प्रेम नहीं करता है। जरा अपने दिल को टटोल कर देखें कि आप कितना खरा, ये कितनी खराई से दूसरों से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति खरा खरा प्रेम करता है वो दूसरों को देखकर, दूसरों को टटोल कर, दूसरों को तौल कर प्रेम नहीं करता है। ये भी मैं बता दूं, प्रेम एक बहुत शक्तिशाली बात है, और जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं तो दूसरों की जांच पड़ताल करके, नाप तौल करके, वजन देख के नहीं करते। प्रेम एक ऐसा व्यवहार है जो एक तरफा होता है। आप कहेंगे कि ओके शास्त्री अंकल, यदि प्रेम एक तरफा है तो जब हम प्रेम करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है, उसका रस्पॉन्स, प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तो हमको बुरा लगता है। बिल्कुल लगे, इसमें कोई गलती नहीं है। जब हम प्रेम करते हैं और उसका प्रत्युत्तर हमको नहीं मिलता है तो बुरा लगता है। लेकिन जब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें से कितने लोगों का प्रेम असली है, कितने लोगों का प्रेम नकली है, और कितने लोगों का प्रेम फसली है? इस कारण जो लोग अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं उनके लिए पहली बात ये जरूरी है कि वे समझे कि प्रेम क्या है। दूसरी बात ये जरूरी है कि वे अपनी तरफ से प्रेम प्रदर्शित करें। तीसरी बात, जब वे प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो अपने आंख और अपने कान खुला रखें। जब अपनी आंख और अपने कान खुला रखेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि मैं जिन 50 लोगों से या जिन 100 लोगों से, चाहे मेरे परिवार में हो या चर्च में हो, समाज में हो, मैं जिन 50, 100 या उससे ज्यादा लोगों से प्रेम प्रदर्शित करता हूं, उसमें से असली प्रेम सिर्फ निम्न 5 लोगों का है या निम्न 10 लोगों का है। जब ये बात पता चल जाएगी तब जो नकली प्रेम करते हैं उनसे आप हाय हेलो रख सकते हैं, जो फसली प्रेम करते हैं उनसे आप हाय हेलो रख सकते हैं। घृणा करने की जरूरत नहीं, एक मसीह के जीवन में घृणा नहीं होनी चाहिए, उनसे आप दुआ सलाम रखें। लेकिन जो 5 या 10 जिनको ठोक पीटने के बाद आपने पहचान लिया है कि उनका प्रेम असली है, उन लोगों पर अधिक ध्यान दें। अन्य लोगों की तुलना में इन लोगों पर अधिक ध्यान दें। आप देखेंगे कि धीरे 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 वो प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा। जी हाँ, प्रेम एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसी चीज है जो स्थायी नहीं है, जो बढ़ता ही जाता है। और जब इस तरह से आप उन लोगों को पालेंगे जिनका प्रेम आपके प्रति सिंसियर है, तो वो प्रेम इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि उसकी तुलना सिर्फ मृत्यु से की जा सकती है। आप में से कई लोग शहरों से आए होंगे, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं वो जानते हैं कि एक नन्हा सा कमजोर सा पौधा आप लगा देते हैं, हवा से वो झुक जाता है, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद ऐसा ही वैसा ही रहता है क्या? नहीं। 5 साल या 10 साल के बाद उसका तना इतना मोटा हो जाता है कि आप उसे हिला भी नहीं सकते। मेरे घर के चारों तरफ इस तरह के कई पेड़ हैं जिनको मैं अकेला छोड़िए मेरे परिवार के सारे सदस्य हिलाने की कोशिश करें तो भी नहीं हिला पाएंगे। जबकि आज से 10 या 20 साल पहले एक छोटे से पौधे के रूप में लाकर उनको वहां लगाया था। प्रेम इसी तरह है। जब आप
दूसरों से प्रेम करते हैं और उनमें से जो आपसे असल प्रेम करते हैं उनको पहचान लेते हैं, तो प्रेम धीरे 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 बढ़कर और मजबूत होता चला जाता है और उस महावृक्ष के समान हो जाता है जिसको आप अब धक्का देके गिरा नहीं सकते। हम इन पदों की चर्चा वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कर रहे हैं और ये प्रभु के वचन में लिखा भी वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। ये श्रेष्ठ गीत में से श्रेष्ठ गीत पुरुष और स्त्री के आपसी संबंध को दिखाता है। आजकल तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, कुछ गांवों वगैरह में अभी भी है, शादी के पहले सुबह और शाम स्त्रियां एकत्रित होकर विवाह गीत गाती हैं। उन विवाह गीतों में विवाह संबंधित बातों की चर्चा होती है। ये सिर्फ हिंदुस्तानी प्रैक्टिस नहीं है, मध्य पूर्व में शादी से पहले इसी तरह से स्त्रियां एकत्रित होकर विवाह गीत गाती थीं। यहूदियों के बीच में सबसे पॉपुलर विवाह गीत था श्रेष्ठ गीत, इसलिए उसका नाम श्रेष्ठ गीत रखा गया है। अंग्रेजी में तो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहा जाता है कई बार, मतलब गीतों का गीत। तो ये जो श्रेष्ठ गीत है इसका विषय ही विवाह है और इसलिए यहाँ पर प्रेम के बारे में जो चर्चा की जा रही है वो विवाह के संदर्भ में। और विवाह के संदर्भ में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से ये कहते हैं कि मुझे अपने दिल से लगा कर रखो, और जिस तरह से प्रभु के वचन से तुमने जो याद किया है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, इसलिए तुम उसको एक बक्से में रखते हो। खो न जाए इसलिए उसको चमड़े के बेल्ट से अपने बदन से बांध कर रखते हो। इस तरह से मुझसे प्रेम करो, इसलिए कि प्रेम एक बहुत ही शक्तिशाली बल है, एक सामर्थी बल है। तो मैं आज यहाँ पर इस स्टेटमेंट के साथ स्टॉप करना चाहता हूं, लेकिन जो बोला अभी तक उसका सारांश मैं याद दिला दूं। प्रेम 3 प्रकार का होता है, असली, नकली, फसली। हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है उसके कारण हम में से अधिकतर लोग जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थी प्रेम होता है। वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। और स्वार्थ में जो प्रेम है वो असली नहीं, नकली होता है। जब विशेष अवसर आते हैं घरों में जहां पर खान पान की बहुत अधिक संभावना है, उठाईगिरी की संभावना है, वहां पर फसली प्रेम वाले भी आ टपकते हैं। लेकिन एक मसीही से ये उम्मीद की जाती है कि उसका प्रेम असली होगा। क्यों? इसलिए कि इस सारे विश्व में जो सबसे महान असली प्रेम है, उस प्रेम ने हमको परमेश्वर की संतान बनाया है, परमेश्वर का बच्चा बनाया है, बच्चियां बनाया है। उस प्रेम का अनुभव जिसने किया है उस व्यक्ति को तो अपने जीवन में स्वार्थ हटा के रखकर असली प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए। और जब आप इस तरह से असली प्रेम का प्रदर्शन करेंगे तब आप कुछ 100 लोगों से या सैकड़ों लोगों से प्रेम करेंगे, तब कुछ समय के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें से कितने लोग असली हैं। जो असली हैं अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटा दीजिए। जी हाँ, लुटा दीजिए। बाकियों से एक अच्छा कर्टियस संबंध रखिए, लेकिन लुटाना उन पर है जो आपसे असली प्रेम करते हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पलटकर वे लोग भी अपना स्नेह, अपना प्रेम आपके ऊपर लुटाएंगे। और जब इस तरह से दोनों तरफ से स्नेह एक दूसरे के ऊपर लुटा देंगे तो वो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। अपने बेटे या बेटी के लिए जब आप वर या वधू की तलाश करते हैं तो एक बात जो आपको जांच लेनी चाहिए वो ये है कि वो प्रपोज्ड वर या वधू है, उसका प्रेम असली होगा, नकली होगा या फसली होगा। कैसे जांचें? प्रभु ने मदद की तो अपन इन बातों को अगले हफ्ते विस्तार से देखेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।